बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने इस ड्रेस की कटिंग आप लोगों से शेयर की थी और आपसे कहा था अगर आप इसकी स्टिचिंग मांगेंगे तो मैं इसको स्टिच करके दिखा दूँगी। काफ़ी बहनों ने कहा है कि हमें स्टिचिंग भी बता दें। काफ़ी सारे मेथड्स इसके अंदर मज़ीद ऐड करने वाली हूँ, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्राउज़र्स की स्टिचिंग हम पहले करेंगे, तो इसकी जो म्यानी हम लोगों ने जिस तरीके से रख के कट किया था वैसे ही इसे आसन से लेके 5 इंच तक बैलेंस कीजिएगा। 1/2 इंच का मार्जिन इसके अंदर हमने रखा था, इसलिए कि हमारे पास कपड़ा हमने साइड से लैदा के पलटे की सूरत में लगाना था। तो वो 4 पल्लों पे मैंने निशान इसलिए लगाए हैं कि इस तरह एक क्रीज़ एक सीधी सी आ जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे डिज़ाइन पे डिपेंड नहीं कर सकते, आड़ा टेढ़ा हो सकता है ना। तो अब हम लोगों ने इस तरीके से इसके ऊपर निशान लगाया। माइनर सा फ़र्क आया है, कोई इतना फ़र्क नहीं आया इसके अंदर। अब हम लोगों ने 4 इंच हाइट का और 5 इंच जितना चौड़ा होता है ना हमारे पास, उसके हिसाब से रेड फैब्रिक लेना है। ये 4 इंच है। अच्छा जी, अब इसके दोनों साइड के ऊपर हम लोगों ने 1/4 इंच या 1/2 इंच का मार्जिन जितना आपने बैक की तरफ फोल्ड करना है वो फोल्ड कर देना है, और यहाँ ऊपर रख के हम लोगों ने इसके ऊपर लब की सिलाई लगानी है, जिस तरह हम शर्ट के चौक दामन के ऊपर पलटा लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पे सिलाई का स्टार्ट करते हैं और उस क्रीज लाइन के ऊपर जिस लाइन को हम लोगों ने बनाया हुआ है। अब जिस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर सिलाई की हुई है वैसे ही हक बनता है कपड़े का कि इसके ऊपर हम आयरनिंग करें ताकि स्टिचेस अपनी जगह पे बैठ जाए। फिर इस सारे कपड़े को हमने बैक की तरफ फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की थी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बैक की तरफ फोल्ड करने के लिए लगाया है वो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा था, क्योंकि ट्राउज़र ऊपर से नीचे की तरफ नैरो होता है, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन होना ही चाहिए। अब यहाँ तक हमने दोनों पाइंचों के ऊपर सेम काम करना है। अब बारी आती है कि हमने इस पर म्यानी की सिलाई कैसे लगानी है। यहाँ पे 2 चैलेंजेस हैं, एक तो ये बैलेंस करना, दूसरा हमने जो डिज़ाइन कट किया हुआ है उसको एक साथ लेके चलना। तो आपने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको चाहे तो बैक की तरफ फोल्ड कर दें, चाहे तो फ्रंट की तरफ, दोनों पल्ले ला के फोल्ड कर दें, या आपकी चॉइस है, जो आपको कंफर्टेबल रहता है आप उस तरह कर सकती हैं। फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने पाइंचे की चौड़ाई रखी है 10.5 इंच, और इसको इसी तरीके से ऊपर तक सिलाई करते हुए लेके जाएंगे। यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा डिज़ाइन का डिफरेंस आया है, लेकिन मैंने इसको हत्युल इम्कान कोशिश की है कि कहीं ना कहीं ये मैच हो जाए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे फ़ायदा दे गई कि मैंने उरेब में कटिंग की हुई थी इन सीम की, तो उसमें हल्का सा भी स्ट्रेच आ जाता है, तो ये इससे पाइंचे को गोल नहीं घुमाएगा, लेकिन ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी। अगर डिज़ाइन नहीं मिलता तो कोई इतनी तगो-दो करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक फ़ायदा यहाँ पे है कि जो आसन की लेंथ थी ना यहाँ तक हमारी, वो एग्जैक्ट आई है। पहले जिस तरह सिलाई किया है उसको थोड़ा खींच के हम लोगों ने आयरन करना है, फिर हमने पाइंचा बैक ही की तरफ इस तरह पलट के इसको बैलेंस करना है और यहीं के यहीं से तुरपाई कर लेनी है, क्योंकि हम लोगों ने एग्जैक्ट एक मेजरमेंट की कटिंग की हुई है। फिर एक लेग पीस को हमने सीधा करना है और यहाँ से जो इन सीम की सिलाई है उसे थोड़ा सा खोल के आयरन करना है और इसे इस तरीके से प्रेस कर लेना है। आसन ज्वाइन करने से पहले दोनों पीसेस को ऐसे तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ये देख लें, हम लोगों ने अच्छे से आयरन कर लिया है। इसकी चूँकि एक जितनी कटिंग है तो कोई ऐसा जितना इशू नहीं है। अब बारी आती है कि हम लोगों ने इसकी आसन की ज्वाइनिंग कैसे करनी है। आसन हर तरह के ट्राउज़र्स में मैं बाद में ही सिलाई किया करती हूँ, इससे ये होता है कि इसके इस हिस्से में भारीपन नहीं आता। सिलाई का मार्जिन एक तरफ राइट कर लीजिएगा, एक तरफ लेफ़्ट कर लीजिएगा। इसे जब आप पोजीशन करेंगे मशीन के नीचे तो इस तरीके से करना है। ये भी आगे पीछे हो जाए तो भी ट्राउज़र के अंदर थोड़ा बहुत खिंचाव बन ही जाता है। मैंने आसन स्टिच करते हुए भी ध्यान रखा है कि जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे कट किया है उसको अकॉर्डिंगली लेके चलूँ, लेकिन ओवर स्ट्रेचिंग अगेन मैं कह रही हूँ मैंने नहीं करनी है। और इसकी आसन को एक तरफ स्टिच करते हुए हम कमर तक लेके जाते हैं और फिर दूसरी तरफ जब हम लोगों ने सिलाई स्टार्ट करनी है तो वो 1-2 इंच पीछे से स्टार्ट करनी है। ये देख लीजिए, ऐसे करते हुए हम लोगों ने काम करना है। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो धागे जिस धागे से आप सिलाई कर रही हैं वो भी साथ के साथ कट करने की आदत डालें, और कपड़े के अंदर से अगर धागे निकल रहे हैं तो उसको भी साथ के साथ कट किया करें। इसका नुकसान क्या हो जाता है, मशीन के अंदर सिलाई में वो सिल जाता है तो नीचे की तरफ जाके वो धंस जाएगा और बखिया भी ख़राब हो जाता है, मशीन की ज़िंदगी भी ख़राब होती है। ये आपने आदत बनानी है। अच्छा जी, अब इलास्टिक ली है मैंने 20 इंच लंबी और इसकी हाइट 1.3 इंचज़ के करीब है। अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरीके से इसे लेके चलना है। अच्छा, अब मैं सामने की तरफ बेल्ट लगाना बता रही हूँ। तो जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक है उतनी ऊंचाई, यानी ऊंचाई 1.3 इंचज़ थी ना, तो 1.3 इंचज़ पे मैंने लेडीज़ फ्यूजिंग लिया। आप चाहे तो मर्दाना बुकरम भी ले सकती हैं। इसकी लेंथ 10 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी, कभी भी नहीं रखनी, जो भी साइज़ हो।
वरना फिर इलास्टिक का मसला बनता है। अब जो मैंने यहाँ पे कटिंग की है, मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रहने देना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसका सिंगल लेयर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे डबल लेयर करके भी कट कर सकती हैं, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अब इसका चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके सेंटर कर लेना है, और सेंटर करने के बाद हम लोगों ने ट्राउज़र्स का जो अभी तक आसन स्टिच किया है उस पर 2.5 इंच नीचे की तरफ किसी भी एक तरफ सेंटर सीट, क्योंकि इसका फ्रंट एंड बैक तो कोई है ही नहीं ना, तो हम लोगों ने इस पट्टी को इस तरह सेंटर वाली सिलाई से ज्वाइन करते हुए या उसके ऊपर प्लेस करते हुए आयरन कर लेना है। 2.5 इंच नीचे, 2.5 इंच निचाई के ऊपर इस पट्टी की ऊपर का सिरा आ रहा है। अब इलास्टिक को भी आप इसी तरीके से सेंटर कर लीजिएगा, और बैक के सेंटर के ऊपर 2.5 इंच नीचे आपकी इलास्टिक का सिरा, ऊपर वाला सिरा ऊपर आना चाहिए। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगा के भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए। अच्छा जनाब, अब आप पूछेंगे कि इलास्टिक किस हिसाब से लेनी है, उससे पहले ज़रा मैं आपको ये बता देती हूँ। ये देखें, इस तरह 1/2 इंच बुकरम के ऊपर रख के कोने की सिलाई लगानी है, दूसरी तरफ भी बस ये ख्याल रखना है कि इलास्टिक टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अच्छा जी, अगर आपकी कमर 32 इंच है, उसमें आप 4 इंच कम कर लीजिए। अब 4 इंच जब कम करते हैं तो तकरीबन 28 इंचज़ आता है। 28 इंचज़ में आपने 10 इंच तो बुकरम ही रखना है, बाकी जितना बचा उसमें 1 इंच ऐड करके सिलाई का मार्जिन आप लोगों ने अपनी इलास्टिक कट करनी है। ये मैं बारहा आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अब जो हम लोगों ने सामने बेल्ट बनाई है उसके ऊपर हम सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे, और जो इलास्टिक है उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी है। इलास्टिक के साइड के ऊपर कपड़ा लेके आइएगा। यहाँ से हल्का सा मैं टेढ़ा भी करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इलास्टिक ने इसके अंदर घूमना है। आपने एक चीज़ नोटिस की कि फ्रंट पे वो सिलाई है और बैक के ऊपर हमने सिलाई करके इसको पक्का कर दिया है। तो हमने इस चीज़ का बहुत भरपूर ध्यान रखना है कि हमारी जो इलास्टिक है इसके अंदर स्टिच ना हो। चलिए जनाब, अब इसको जल्दी से, मैंने वैसे तो ओवरऑल पूरा ही करके दिखा दिया है। वीडियो लंबी होने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं जो बहुत सारी बहनों को हैं, तो उसको मैं अगर नहीं दिखाऊंगी ना तो फिर कहीं ना कहीं फिर जहन में रह जाता है कि इसको ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे ना। तो देखें, सेंटर तक ये आ गया है। बस जो इलास्टिक की चुन्नटें आगे आती हैं ना, जाहिर सी बात है कपड़ा ज़्यादा होता है, इलास्टिक कम होती है, तो वो चुन्नटें पीछे की तरफ निकालते चले जाएं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने ट्राउज़र्स के ऊपर भी इलास्टिक लगानी होती है। ये देख रहे हैं ना आप लोग कैसे इलास्टिक को मैं आगे लेके आ जाती हूँ। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आप 2.5 इंच का मार्जिन इस्त्री की मदद से फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। चलें जनाब, अब इसको हम जल्दी से स्टिच करते हैं, और फिर इसके बाद हम लोगों ने इसका बड़ा बखिया करके इसके सेंटर में भी चलाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन सारी ही वीडियो आप लोगों से शेयर कर दी है। देखें, मैंने सिलाई लगाने से पहले धागा कट किया है। अब इसको सेंटर तक पकड़ के ना बैक सेंटर तक यूँ स्ट्रेच करें, फ्रंट की तरफ भी, एक तरफ भी, दूसरी तरफ भी। अब यहाँ इस मशीन का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके दोनों हाथ आज़ाद हैं। अगर आपकी मशीन के दोनों हाथ आपके आज़ाद नहीं होते, पीछे किसी को बिठा लिया करें और इसको यूँ थोड़ा सा स्ट्रेच करवा लिया करें। हाथ की मशीनें भी बाज़ बहनें अभी चलाती हैं तो उनके लिए ये टिप है। तो अब हम इसको पूरे के पूरे को स्ट्रेच करके सेंटर में बड़े बखिया, आपकी मशीन का जितना बड़ा बखिया, मेरे में 5 नंबर है तो मैं वही इस्तेमाल करती हूँ, और बेल्ट के साइडों में ख़त्म करना है। ट्राउज़र की लुक यहीं पे दिखा रही हूँ, आगे हम शर्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। पहले मेरा इरादा था कि मैं कमीज़ की अलग, ट्राउज़र की अलग वीडियो शेयर करूँ, इस वजह से ऐसा मैंने बना दिया है। देख लीजिए जनाब, ट्राउज़र की लुक ऐसे है। अगर आप चाहते थे कि आप शलवार नुमा बनाएं तो हल्का सा खम ना दें। फ्रंट की तरफ यहाँ पे आ गया है हमारा बेल्ट, बैक की तरफ आ गई है इलास्टिक, और देख लें जनाब पूरे का पूरा ट्राउज़र्स हो गया है कंप्लीट। अब बारी आती है कि हमने कुर्ती के ऊपर क्या कारनामे सर अंजाम देने। अब देख लें, अगर मैंने ओवरऑल इलास्टिक लगानी होती तो हमारे फ्रंट एंड बैक कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हम जिस तरफ से भी इसे वेयर कर सकते थे। लेकिन अब चूँकि बेल्ट लग चुकी है तो इसका फ्रंट अलहदा से बन गया है। ये देखें जनाब, इसके यहाँ पे डिज़ाइनिंग का भी ख्याल रखा है मैंने बहुत दिक्कत के साथ। चलें जी, यहाँ तक होता है ट्राउज़र कंप्लीट। बारी आती है शर्ट की। तो शर्ट की हम लोगों ने नेकलाइन इस तरह सोचा हुआ है कि इस पूरे एक्स्ट्रा फैब्रिक में से ये एक तिरछा ही फैब्रिक मुझे मिला था जिसको गले के ऊपर पट्टी की सूरत में लगाया जाए। आपको पता है पट्टी वाले गले बहुत इन है, लेकिन वो वाले पट्टी वाले गले भी इन हैं जो ऊपर से पट्टी बन रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्लैकेटी बनाते रहें। अब जो पट्टी 1 इंच चौड़ी मैंने कोई भी डिज़ाइन की निकाली है उससे मैंने तकरीबन 16 या 15 इंचेस डीप पे रख के इसके किनारों पे सिलाई लगा दी है। फिर इसके बाद हम लोगों ने नेकलाइन तैयार करना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इसके काम की नफासत का ख्याल रखना है कि जहाँ कॉर्नर्स आते हैं नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करेंगे। लेडीज़ फ्यूजिंग ली है। गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.25 यानी 4 इंचज़ में 1/4 इंच कम और 5 इंचज़ डीप रखा है। चकोर बॉक्स बना के राउंड शेप बना लिया है। इसके बाहर मैंने 1.25 इंच का मार्जिन रखा है।
आज की वीडियो में मैंने टिप्स आपसे शेयर करनी है, इसलिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं की। इसकी सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने एक पिछली शेयर की हुई है, उसमें आप अगर बिल्कुल बिगनर है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब जो गला हमने तैयार किया था, इसके बाहर 1/2 इंच पौन इंच का मार्जिन छोड़ के हम लोगों ने इस पर हाफ बूट के गैप की सिलाई लगा ली, कपड़ा फोल्ड करके इसे चौड़ाई के रुख पे फोल्ड कर लिया। शर्ट के फ्रंट के पल्ले के ऊपर सेंटर से सेंटर को मैनेज करके सेंटर वाला हिस्सा जो कट जाना होता है उस पर ग्लू लगा के इसे मैंने शर्ट के साथ पेस्ट कर दिया है। शोल्डर दोनों साइडों से बराबर होना चाहिए, ये भी एक वजह होती है कि आपके गले के ऊपर इश्यूज़ आ रहे होते हैं। बुकरम के बिल्कुल जड़ में सिलाई नहीं लगाई जाती, थोड़ी सी दूरी के ऊपर सिलाई लगाई जाती है। इस्त्री करके 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा कट कर लीजिएगा। गोल गले में इस तरह वी कट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। गले को बैक की तरफ फोल्ड करके आयरन करके तुरपाई कर लेनी है। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बैक का पल्ला लेंगे और दोनों को चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके फ्रंट के शोल्डर को लेके इस तरह मैनेज कीजिएगा। और यहाँ पे बहनें कहती हैं हमारा शोल्डर बराबर नहीं आता, 1/2 इंच या पौन इंच का मार्जिन जो आपने शोल्डर सिलाई करनी होती है वो स्ट्रेट रहने दिया करें। बैक का गला मैं 3 इंच डीप रख रही हूँ, जो कि बाद में 2.5 इंच रह जाएगा। गोल शेप मैंने उस हिसाब से रखी है जो एग्जैक्ट मुझे चाहिए, लेकिन कटिंग मैं इसके अंदर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद करूँगी। बैक के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में आपको बुकरम का इस्तेमाल बताया है, लेकिन आज मैं आपको इसके ऊपर रेप पट्टी का इस्तेमाल बताऊंगी। सबसे पहले हम लोगों ने शोल्डर स्टिच कर लेने हैं और शोल्डर स्टिच करने के बाद हम लोगों ने सिलाई का सारा मार्जिन बैक की तरफ रख के जो शोल्डर का है उसको हम लोगों ने प्रेस कर लेना है। और रेप पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी। ये मैंने इसलिए छोटे छोटे क्लिप्स डाले हैं कि जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। सीधी कटिंग करनी है, अंदाजे से नहीं। साइड के कॉर्नर्स कट करने हैं। पहले इसे 1/2 इंच फोल्ड कीजिएगा, फिर इसे जब दोबारा 1/2 इंच फोल्ड कीजिएगा तो 1/2 इंच की पट्टी तैयार होगी आपके पास। अब जो रेप पट्टी है उसमें हमने शोल्डर का मार्जिन कुर्ती का बैक की तरफ रख के यहाँ पे कॉर्नर की सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ आपको डिटेल से समझा दूँ, क्योंकि गला नफासत से बना हो तो हमारा ड्रेस बहुत खूबसूरत लगता है। एक जितनी सिलाई का मार्जिन आप लोगों ने रखना है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो थोड़ा थोड़ा निशान लगा लिया करें पेंसिल से। अंदर की तरफ जो हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन है कट लगाया और रेप पट्टी को एक तरफ से घुमा के दूसरी तरफ लेके जाना है। दोनों शोल्डर से घुमा के कभी भी सेंटर की तरफ मत लाएगा, सारा रेपन नीचे निकल आएगा। अच्छा जी, अब हमने इसको मशीन से ही सिलाई लगानी, क्योंकि इस तरह के कैजुअल ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा तुरपाइयाँ नहीं भी होती हैं, होती भी हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है, आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर लीजिएगा। ये वाली पट्टी हल्की सी तिरछी ही जाएगी, स्ट्रेट करेंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके गले के ऊपर चुन्नटें पड़ना शुरू हो जाएंगी जब आप ये फोल्डिंग कर रहे हो ना। और फिर इसको अच्छा सा बिठा के आप लोगों ने कोने की सिलाई लगाते चले जाना है और इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिएगा जहाँ पे मैं इसे ख़त्म कर रही हूँ वहाँ पे भी वो हल्का सा तिरछा ही है। फ्रंट की तरफ इसे सीधा करने की नाकाम कोशिश मत कीजिएगा, ये ऐसे ही रहता है। अगर करना है तो वो और मार्जिन होता है, वो मैं कभी फिर सिखा दूँगी। चलें जी, अब इसको हम जल्दी से आयरन कर लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए चौकों के ऊपर मैंने फोल्डिंग के लिए 2 इंच रखा था, मुझे 1.5 इंच करना पड़ा है। क्यों? नीचे डिज़ाइनिंग 1.5 इंच चौड़ी है, वरना फिर सारा बिल्कुल अजीब सी लुक आनी थी। तो 1.5 इंच जो हमारी चौकों की फोल्डिंग है वही 1.5 इंच हमारी दामन की फोल्डिंग आएगी। अब दामन उठा के उल्टी साइड से ना यूँ इस तरह चौक के साथ ले आइएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्रीज़ बना लेनी है। अब मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने ये जो निशान है ना, ये वाला मुझे पता है मैंने यहाँ तक फ़ोल्ड करना है, लेकिन मैंने 1.5 इंच भी तो फ़ोल्ड करना है ना। मैंने तो आपको 1.5 इंच के हिसाब से बताया है। तो 1.5 इंच का हाफ होता है 3/4 इंच, यानी पौन इंच, उसका सेंटर कर लेना है। अब ये जो हमारे पास क्रीज़ है ये ऊपर की क्रीज़ से ऐसे मैच करेगी, ऐसे। ये सीधी मैच नहीं होगी। इसको जल्दी से हम बना लेते हैं क्रीज़। आप लोगों के लिए दोबारा हमने वीडियो शूट किया है। कुछ बहनें कह रही थी कि हमें ये समझ में नहीं आया है, तो ये देखें अब यूँ स्ट्रेट जाएगा। तो हमने चूँकि डबल फोल्ड करनी होती है ना, यूँ और यूँ, तभी हम लोग उसको हाफ तक सिलाई लगाते हैं। अगर मैं पूरी सिलाई लगा दूँगी यूँ फोल्ड हो जाएगा तो ये किनारे कहाँ फोल्ड करूँगी, आई ना बात समझ में। तो हम इसको यूँ हल्का सा हाफ वे तक सिलाई लेके आते हैं। तो हाफ हमने कैसे मेजर किया वो मैं समझा चुकी हूँ आपको। अब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के बाद इसकी कटिंग की है। कॉर्नर से ये ज़रूर कट कर लीजिएगा, सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। इसको क्रीज़ बना लें, फिर इसे पलट लें, पलट के अच्छे से नोक निकाल लें। अब मैं कैंची से निकाल सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं यहाँ से कैंची आर पार नहीं करूँगी, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से काम करना है। अब इसकी सिलाई का मार्जिन बॉटम का बॉटम की डाउन साइड पे कर दीजिएगा, साइड का साइड पे कर दीजिएगा।
अब ये डिज़ाइन है जिसको हमने बस पूरा ही करना था। इसमें अगर थोड़ी बहुत खामी रह गई है तो वो सिर्फ डिज़ाइन की वजह से रही है। अब इसको जो खुला हिस्सा था उसको हम डबल फोल्ड कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ अब तो आपको कॉर्नर बनाना आ गया होगा। मैंने इसे पहले भी बहुत से तरीक़ों से सिखाया हुआ है, इस दफ़ा मैंने थोड़ा और आसान कर दिया, लेकिन पहली दफ़ा हर चीज़ ही मुश्किल लगती है, तो एक दो दफ़ा करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगी। चौक की फोल्डिंग भी हम लोगों ने वैसे ही कर दिया है, दूसरा वाला हिस्सा भी ऐसे ही फोल्ड करूँगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर परेशानी होती है। स्लीव के ऊपर भी कुछ बहनों ने सवालात किए थे, वो भी मैं ज़रा आपसे बता देती हूँ। स्लीव को आगे से डिज़ाइन के मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वाला हिस्सा फोल्ड किया है। फ्रंट से कैसा नज़र आएगा देख लीजिएगा। इसके ऊपर हम लोगों ने कर देनी है सिलाई। मैंने आर्म होल कट किया था 8 इंच 8.5 इंच गहरा। स्लीव की मैंने यहाँ पे रखी है चौड़ाई 10 इंच। 8.5 इंच से 9 इंच गहराई पे अगर आप मोढ़ा रखती हैं और आपकी चेस्ट की फिटिंग भी 20-21 इंच है, इससे ज़्यादा नहीं, तो आपकी 10 इंच गहराई बिल्कुल सही है। आ रही बात समझ में? अगर आपकी चेस्ट की गहराई ज़्यादा है, यानी चेस्ट की फिटिंग हमारी होती है ना 13-14 इंचज़ हो जाती है, तो फिर ये फार्मूला आप पे काम नहीं आएगा। तो हमने स्लीव को इस तरीके से जैसे मेजर किया है, ऐसे ही हमने शर्ट के मोढ़े को हम लोगों ने मेजर किया है। हाथ में पकड़ के दोनों को काम करना है, मेज़ पे रख के नहीं कीजिएगा। अब देखें 19.5 इंच मेरे केस में आया था। इसके बाहर कितना मार्जिन बच रहा है? तकरीबन 2.5 इंच यानी 2.5 इंचज़। इसका आधा कितना बनता है? 1.14 इंच यानी 1.25 इंच। अब स्लीव को हम चौड़ाई पे फोल्ड करते हैं। फ्रंट की तरफ हम 7 इंच का निशान लगाते हैं और 2.5 इंच का आधा हो गया 1.25 इंच। तो यहाँ पे 1.4 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हम चौड़ाई में डबल फोल्ड करके इसे स्टिच कर रहे हैं। सीधा निशान लगा लें, सिलाई कर लें, स्लीव को सीधा कर दें। अब शर्ट उल्टी है, बाजू सीधा है। अब इसको कैसे हम लगाएंगे? फ्रंट वाले हिस्से से फ्रंट वाले हिस्से का कट है, और हमेशा दोनों बाजुएं आपने जब स्टिच करनी हैं तो फ्रंट वाले हिस्से से स्टिच होकर बैक की तरफ जाएंगी। कभी भी कोशिश मत कीजिएगा कि बैक की तरफ एक स्टिच होकर फ्रंट की तरफ आ रही है। बाजू को खींच के आप लोगों ने नहीं लगाना है। अगर आप लोगों ने मेजरमेंट्स अकॉर्डिंगली ली हुई है ना, तो आप लोगों को कभी स्ट्रेच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये वो बुनियादी चीज़ें जिसे आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। मैंने हर चीज़ डिटेल में बता दी है। अब शर्ट की साइड की फ़िटिंग कोना बना के एक तरफ कर दीजिएगा, लेकिन सिलाई में आनी चाहिए। स्लीव की साइड की फ़िटिंग जो है उसे आपने दूसरी साइड पे ले जाना है, एंड दैट्स इट। इसे अच्छे से आयरन कर लेते हैं। कंप्लीट लुक ड्रेस की जनाब ये है। ट्राउज़र को ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। ये है, मैंने हर अत्युल कोशिश की है कि हर डिज़ाइन का ध्यान रखूँ। तो वैसे ट्राउज़र्स देख लीजिएगा। फ्रंट की तरफ बेल्ट, बैक की तरफ इलास्टिक है, और इसकी आसन 14.5 इंचज़ है। जनाब ये है लुक इस कुर्ती की। मैंने आपको स्लीव साइड पे करके दिखा दी है। बटन्स यहाँ पे जो मैंने लगाए हैं वो लकीली ब्लैक वाला हिस्सा आ गया था, उस पर यूँ आ गया था, और इसके ऊपर मैंने एक चमकता हुआ शाइन करता हुआ मोती लगा दिया है ब्लैक कलर का। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। दामन में हल्का फुल्का जो फ़र्क आया है वो इसके डिज़ाइन को बराबर करते करते की तगो दो है। अदरवाइज़ आई ट्राइड माई बेस्ट कि हर जगह मैं इसको बेहतर रख सकूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और बताइएगा ज़रूर ये ड्रेस, इसकी स्टिचिंग आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।